आपके टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी को भी कोई कंट्रोल करता है, पर वो कौन सा हार्मोन है? मैं आपको बताऊंगी उस हार्मोन के बारे में जो ना ही सिर्फ आपके टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी को कंट्रोल करता है, बल्कि साथ में आपको हेयर फॉल है या हेयर लॉस है वो भी डिसाइड करता है। हाय, माय नेम इज डॉक्टर नंदिनी दादू फ्रॉम दादू मेडिकल सेंटर, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक हार्मोन के जो कि काफ़ी बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है आपके हेयर लॉस के लिए। तो ये हार्मोन है SHBG, यानी कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये जो हार्मोन होता है ये आपके लिवर से निकलता है। जब ये लिवर से रिलीज होता है तो इसका काम ही होता है कि ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, डीएचटी और ईस्ट्रोजन के साथ बाइंड कर जाता है, उन्हें बाइंड करके उन्हें इनएक्टिव कर देता है। तो अगर इसने इनएक्टिव कर दिया टेस्टोस्टेरोन को और डीएचटी को, तो इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी अवेलेबल ही नहीं है आपके ब्लड में, उनके ब्लड लेवल्स कम हो जाएंगे। तो अगर आपका सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो आपका बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उसने जाके टेस्टोस्टेरोन के साथ बाइंड कर लिया है, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके ब्लड में कम हो गया है, इसीलिए टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल ही नहीं है, तो डीएचटी का लेवल भी आपकी बॉडी में कम हो गया है। तो डीएचटी जब अवेलेबल नहीं है तो आपको हेयर थिनिंग नहीं होगी। लेकिन अगर SHBG जो है वो कम है तो टेस्टोस्टेरोन फ्रीली घूम रहा है आपके ब्लड में, टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई है, यानी कि डीएचटी का लेवल हाई है, यानी कि हेयर थिनिंग होगी। तो ये बहुत कॉमन इंडिकेटर है कि SHBG का ब्लड टेस्ट होता है। अगर आप उसको ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको नॉर्मल रेंज से पता चल जाएगा कि मेरा SHBG ज़्यादा है या कम है। मेल्स और फीमेल्स में दोनों की रेंज कम होती अलग अलग होती है। मेल्स में ये 20 to 60 के बीच में होता है, अगर 20 से कम है तो उसे लो मानते हैं। फीमेल्स में 60 to 120 के बीच में होता है, लेस देन 40 में हम उसे लो मानते हैं। तो SHBG का सिर्फ नॉर्मल रेंज में होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका नॉर्मल रेंज में भी हायर साइड पे होना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग चलती रहे और आपको हेयर थिनिंग ना हो। काफ़ी सारी कंडीशंस है कॉमनली जिनमें SHBG आपका कम होता है, यानी कि PCOS, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपोएंड्रोजेनेटिक स्टेट, जिसमें अगर SHBG आपका कम है तो इसका मतलब है आपका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा अवेलेबल है ब्लड में, यानी कि डीएचटी ज़्यादा अवेलेबल है, और इसलिए एविडेंट साइंस ऑफ हेयर थिनिंग आपको दिखेंगे। अगर आपका SHBG ज़्यादा है तो आपको लॉस ऑफ लिबिडो, फटीग और टेस्टोस्टेरोन आपका काफ़ी कम हो सकता है। और ये किन कंडीशन में पाया जाता है? ये आपको लिवर डिजीज में, या फिर आपने बहुत एग्रेसिव डाइटिंग करी हो, या हाइपरथायरॉयडिज्म में ऐसा हो सकता है कि आपका SHBG का लेवल ज़्यादा हो। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि और ऐसी क्या कंडीशन है जिसकी वजह से मेरा SHBG ही रिफ्लेक्ट आपकी बॉडी में कम हो रहा है, यानी कि उसके ब्लड लेवल्स कम है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक डायरेक्ट इंडिकेटर जो है SHBG को कम करने का वो है आपका इंसुलिन लेवल। यानी कि अगर आपका इंसुलिन ज़्यादा है तो SHBG लेवल्स कम होंगे, अगर आपका इंसुलिन लेवल कम है तो आपके SHBG लेवल ज़्यादा होंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन लोगों में होती है, जिनमें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपका इंसुलिन लेवल ज़्यादा होता है, उसमें SHBG कम होता है, इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस के टेस्ट हमेशा कराए जाते हैं देखने के लिए अगर आपको हेयर थिनिंग होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है समझने के लिए, लेकिन इसका इनडायरेक्टली ताल्लुक SHBG से ही है। अब अगर आपका इंसुलिन लेवल ज़्यादा है और आपका SHBG उसकी वजह से कम हो चुका है और इसलिए टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी बढ़ गए हैं और हेयर थिनिंग हो रही है, तो अब हमें करना क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? पहला तो कि आपको इंसुलिन लेवल्स ठीक करने हैं, दूसरा आपको हेल्दी फैट्स लेने हैं, तीसरा आपको फाइबर इंटेक अच्छा करना है, चौथा आपको प्रोटीन अच्छा करना है, पांचवा आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन D, विटामिन B12, आयरन, इन सब चीज़ों का लेवल्स भी ठीक करने हैं, और छठी चीज़ जो बड़ी सरप्राइजिंगली है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी आपके SHBG के लेवल्स को बढ़ाती है, तो इसलिए आप 1 या 2 कप कॉफ़ी विदाउट शुगर अगर दिन में लेते हैं तो आपके SHBG लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं। अब क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि SHBG जो है ये आपके डायरेक्टली इंसुलिन लेवल से रिलेटेड है, यानी कि ये एक मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है। अगर ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है तो इसको ट्रीट करने के लिए 2-3 चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जो OTC यानी कि ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं वो है जिंक, मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स जो आप रात में ले सकते हैं, मायो आइनोसिटॉल जो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, और साथ में आप ओमेगा 3 हर मील के साथ अपना दिन में 2 बार लेते हैं। तो ये ओवर द काउंटर मेडिकेशंस आपको हेल्प करेंगी आपके मेटाबॉलिक डिसफंक्शन को ठीक करने में। उसके बाद एक्सरसाइज इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज करने से आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करेंगे। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से रेजिस्टेंस ठीक होगा। दूसरा आप कर सकते हैं ब्रिस्क वॉक, जिसके बाद आप अपने शुगर लेवल्स या शुगर स्पाइक को कंट्रोल करेंगे। तीसरा आप कर सकते हैं हाई इंटेंस वर्कआउट, एंड चौथा हो गया योगा अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को मैनेज करने के लिए। इसमें कार्डियो एक्टिविटीज़ आपको बिल्कुल काम नहीं करेंगी, ना वो आपकी इंसुलिन
इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करेंगी, ना वो आपके टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी लेवल्स को ठीक करेंगे। तो कार्डियो इसमें बिल्कुल नो है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे जो हेयर लॉस है, ये हेयर फॉल है, तो उसमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, तो एक्चुअली वो बहुत लंबी लिस्ट है, जिसमें कि आपके हार्मोनल, आपके न्यूट्रिशनल, आपके मेटाबॉलिक, आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, ये सारे कुछ हैं। और जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे टेस्ट आप करा लेंगे तो आपको एग्जैक्टली अपने बॉडी में होने वाले उन चेंजेस के बारे में पता चल जाएगा जो आपके हेयर को इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे बोलें वो 5 टेस्ट जो कि एक्चुअली में कंपल्सरी हैं और ज़रूरी है समझने के लिए कि ये हेयर फॉल जो है, ये हेयर लॉस की तरफ जाएगा कि नहीं, तो वो है फेरेटिन, विटामिन डी, TSH, SHBG एंड इंसुलिन फास्टिंग। अगर आप जानना चाहते हैं कि SHBG के लिए क्या डाइट सही है, तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल DMG ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।